गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10 इंग्लिश में सेक्शन ए अर्थात फर्स्ट पेपर का लेसन 1 द इंचेंटेड पोल, जिसकी हिंदी जादुई तालाब या जादुई सरोवर होती है, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है, अर्थात इसके राइटर या लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। इस लेसन के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक फर्स्ट पेपर की निकालेंगे और उसमें पहला लेसन द इंचेंटेड पोल निकालेंगे। तो लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में जानेंगे। जो आपका पहला लेसन है द इंचेंटेड पोल, जादुई सरोवर, ये महाभारत काल की कहानी है। उस समय की कहानी है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। जिस समय पांडव वनवास में थे और 12 वर्ष का वनवास पूर्ण होने वाला था और अज्ञातवास शुरू होने वाला था, तो एक बार जंगल में चलते हुए उन्हें प्यास लगी। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई थे। तो जो 4 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो पानी की तलाश में निकल पड़े और चलते चलते एक सरोवर पर पहुंचे जिसमें स्वच्छ पानी था, और उन्होंने उस सरोवर का पानी पीने की कोशिश की। तो जब उन्होंने पानी पीने की कोशिश की तो एक आवाज आई। उसने कहा कि यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके पश्चात तुम इस सरोवर का पानी पी सकते हो। तो भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने और सहदेव ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। जैसे ही उस सरोवर का पानी उन्होंने पिया, वे सभी वहां पर मर गए या गिरकर मर गए। अब युधिष्ठिर भी चले। उन्हें चिंता हो रही थी अपने भाइयों की और प्यास भी बहुत तेज लगी थी। तो युधिष्ठिर भी उसी रास्ते पर निकल पड़े जिस रास्ते पर उनके भाई गए थे, और वो भी वहीं उसी सरोवर के पास पहुंचे। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ वहां देखा तो वो विलाप करने लगे, रोने लगे और रोकर कहने लगे कि जब हमारा वनवास समाप्त होने पर था, उस समय मेरे भाइयों को मुझसे छीन लिया गया। देवताओं ने भी कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो मेरे चारों भाइयों को मार दे। अंत में उन्हें भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, तो वो भी पानी पीने के लिए सरोवर में नीचे उतरे। तो जैसे ही नीचे उतरे, फिर से वो आवाज आई बिना रूप वाली कि उसने कहा कि यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम इस तालाब का पानी पी सकते हो। तुम्हारे भाई अपने भाइयों का अनुसरण मत करो, वरना जो दशा तुम्हारे भाइयों की हुई है वो तुम्हारी भी हो जाएगी। युधिष्ठिर अपने भाइयों में सबसे अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि जो शब्द हैं वो यक्ष के सिवाय और किसी के नहीं हो सकते। तो उन्होंने हाथ जोड़कर यक्ष से कहा कि कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने भी सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दिया। इस पर यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से केवल एक जीवित हो सकता है, तुम किसे जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल। इस पर यक्ष ने पूछा कि तुमने नकुल को क्यों चुना? मैंने तो सुना है कि भीम और अर्जुन, मैंने सुना है, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी धनुर्विद्या
तुम्हारी रक्षा करती है। मुझे बताओ कि इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना? और मैंने तो ये भी सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय भी है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य की ढाल धर्म होता है, भीम या अर्जुन नहीं। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती और दूसरे का नाम था माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं, इसलिए वो पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि माद्री का एक पुत्र अर्थात नकुल पुनः जीवित हो जाए, ताकि धर्म दोनों पल्लों पर बराबरी का रहे। इस पर यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि उसके सभी भाई पुनः जीवित हो जाए। यक्ष ने युधिष्ठिर को वरदान दिया, उसे गले से लगाया और फिर वहां से गायब हो गए। तो ये कहानी थी द इंचेंटेड पोल, जादुई सरोवर की, जिसे लिखा है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने। आइए अब लेसन पढ़ते हैं। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालेंगे और देखेंगे लेसन। अबाउट द लेसन के नीचे देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में, यहां से आपका लेसन स्टार्ट है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एंजाइटी चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। सब्जेक्टेड माने होता है ग्रसित होना, कर्स माने होता है अभिशाप। क्या वे किसी अभिशाप से ग्रसित हो सकते हैं? और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या वे अब भी भटक रहे हैं या घूम रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड माने बेहोश होना, क्या वे बेहोश हो सकते हैं? और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर सकते हैं? अनेबल, असमर्थ होकर, टू बियर, सहन करने के लिए, दीज थॉट्स, इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाई, और ग्रसित होकर, एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत तेज प्यास से। ओवर पावरिंग माने बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है, और बहुत तेज प्यास से ग्रसित होकर ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दिया, टू लुक फॉर माने ढूंढना, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पोल और सरोवर को, होपिंग दैट, ये आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे या खोज लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स, रास्तों से, फुल ऑफ, जो भरे हुए थे, वाइल्ड बियर, जंगली भालू से, एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम, जब तक कि वे नहीं आ गए, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, एक सुंदर हरे घास के मैदान में, अराउंड ए पोल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके चारों ओर स्वच्छ पानी का सरोवर था। बट वैन, लेकिन जब, ही सा हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहां पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडों के डंडों के समान। अनेबल माने असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन, नियंत्रित करने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, एंड वेप्ट और रोए। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले, क्योंकि वे पड़े हुए थे, सो स्टिल, बिल्कुल शांत, साइलेंट, स्टिल एंड साइलेंट माने शांत और गंभीर, एंड मॉर्न, और उन्होंने विलाप किया, मॉर्न माने विलाप करना। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? वोज माने प्रतिज्ञा। जस्ट वैन, उसी समय, अवर एक्जाइल इज अबाउट टू एंड, एक्जाइल माने वनवास होता है, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया। इवन द गॉड्स, यहां तक कि देवताओं ने भी,
हैव फॉरसेकन मी, मुझे अकेला छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में या मेरे दुख में। मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य या दुख होता है, और फॉरसेकन माने होता है अकेला छोड़ देना। एज जैसे ही लुक, उन्होंने देखा, दियर माइटी लिम्स, माइटी माने शक्तिशाली, लिम्स माने हाथ पैर। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली हाथ पैरों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय हो गए थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने दुख से आश्चर्य व्यक्त किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो उनकी हत्या कर दे। देन माने तब, ही टू वे भी, डिसेंडेड माने उतर गए, इनटू कोल सरोवर में। ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत तेज प्यास के कारण। एडवांस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना रूप वाली आवाज ने वार्न, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान देना। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पोल, यह सरोवर, बिलोंग्स टू मी, मुझसे संबंधित है, या यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की, दीज कुड बी, ये हो सकते हैं, नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए अच्छा, एक यक्ष के सिवाय किसी और के शब्द नहीं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा, टू सी माने देखने में, ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित कराने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर वाली आवाज से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस, आवाज ने, पुट क्वेश्चंस, प्रश्नों को रखा, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। पहला प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य की खतरे में रक्षा क्या करता है। तो उत्तर मिला, करेज, यानी कि साहस, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस मनुष्य की खतरे में रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन, यह संगत है, विद द ग्रेट इन विजडम, महापुरुषों की, ग्रेट इन विजडम माने महापुरुष, बुद्धिजीवी, यह महापुरुषों की संगत है, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड, तो यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, यानी मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। ड्राइड स्ट्रा, सूखा हुआ तिनका, फेडेड माने मुरझाना, तो एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक व्यथित हृदय, हार्ट माने हृदय होता है, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक व्यथित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लर्निंग, विद्या या ज्ञान। हु इज द फ्रेंड, वह कौन सा मित्र है, आप वन, व्यक्ति का, हु स्टेज एट होम, जो घर पर ठहरता है। घर पर ठहरने वाला व्यक्ति का कौन सा मित्र होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज, कौन साथ देता है, ए मैन, एक मनुष्य का, इन डेथ, मृत्यु पर, मनुष्य का मृत्यु में कौन साथ देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। दैट अलोन, यह अकेला, एक्कम्पनीज माने साथ देता है,
द सोल माने आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकमात्र एकाकी यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के पश्चात। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ यानी पृथ्वी। विच कॉन्टेन्स ऑल, जो सभी को समाहित किए है, विद इन इटसेल्फ स्वयं में, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज है। व्हाट इज हैप्पीनेस, यच ने पूछा प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंटेंट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप विच, जिसके त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है? विच ईल्स जॉय, जो हमें आनंद देती है, एंड नॉट सारो, दुख नहीं देती। तो इसने उत्तर दिया एंगर यानी क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम और अधिक दुख से ग्रसित नहीं होंगे। अब इस जगह पर आप लोग निशान लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए। कल के वीडियो में हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट का आप लोग घर पर रिवीजन करेंगे। थैंक यू।